नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। अब नज़र डालते हैं खबरों पर। आजमगढ़ में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी कर्मचारीगण व जन सहयोग वेदांता अस्पताल के द्वारा जर्जर चौकी के भवन का किए गए जीर्णोद्धार का आज पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा जीर्णोद्धार भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी नगर, थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर व जनपद आजमगढ़ शहर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में एसपी सुधीर सिंह ने कहा कि जिनके सहयोग से इस चौकी का जीर्णोद्धार हुआ है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ ही चौकी इंचार्ज को भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अच्छे कार्य के लिए हमारे तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। साथ ही चौकी इंचार्ज ने कहा कि शहर की कुछ चौकियों का जीर्णोद्धार हो गया है और बाकी कुछ ऐसी चौकियां हैं उनका भी बहुत जल्द कार्य पूरा करा लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में जितनी भी चौकियों की स्थिति खराब हो गई है उनको बहुत जल्द सही करा लिया जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो पूरे जनपद में चेक पोस्ट लगाने का कार्यक्रम चल रहा है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। जो हमारी रहने वाली चौकियां हैं जहां पर हमारे कर्मचारी निवास करते हैं और मुख्य जो शहर की चौकियां हैं उनके रिनोवेशन का काम चल रहा है। उसी के क्रम में ये सिविल लाइन चौकी का रिनोवेशन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा कराया गया है। उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और धन्यवाद मैं अपने जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं और कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी देखरेख में इस चौकी को का रिनोवेशन कराया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से रह सकें और बेहतर सेवा कर सकें। सर, किसी इनाम की घोषणा आपके द्वारा की गई? देखिए, यहाँ की चौकी के जो चौकी इंचार्ज हैं और जो कर्मचारी हैं वो अच्छा काम हमेशा करते रहते हैं और 5,000 रुपये की घोषणा मेरे द्वारा जो अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया पूर्व में उसके लिए की गई। सर, अभी कितनी चौकियाँ पड़ी हैं? देखिए, शहर की कुछ चौकियों का रिनोवेशन हो गया और कुछ चौकियां अभी रह गई हैं। हम लोग अभी जैसी बात सामने आई रोडवेज चौकी की, उसमें भी कुछ काम होना है। अभी हम लोग रोडवेज चौकी चलेंगे और देखेंगे उसमें जो अगला जो टारगेट है रोडवेज चौकी को ठीक कराना, फिर उसके बाद बलरामपुर चौकी और दूसरी जो चौकियाँ हैं धीरे धीरे उन्हें सबको ठीक कराएंगे। ठीक सर। बलरामपुर जनपद के थाना पचपेड़वा अंतर्गत ग्राम पंचायत भाथर के पास एक बगीचे में बीती 18 सितंबर की रात को हत्या जैसे घृणित कार्य को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए थे। इससे नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़कर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी पचपेड़वा को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन पुलिस पहले से ही तत्परता दिखाते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गौ हत्यारों के तलाश कर रही थी। इसी सिलसिले में थाना पचपेड़वा और गायश्री पुलिस की संयुक्त टीम भाथर गांव की तरफ गश्त पर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि मुकदमा अपराध संख्या 179/21 से संबंधित अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस टीम तत्काल भाथर गाँव की तरफ चल पड़ी। रेलवे लाइन के पास पहुंचने पर उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करने पर उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पहचान कल्लू पुत्र रमजान निवासी भाथर के रूप में हुई, जो अन्य मामलों के साथ धारा 358 गोवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त भी था। पुलिस को उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा भी बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने मीडिया को बताया कि मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए अपराधी कल्लू उर्फ अब्बास का संयुक्त जिला चिकित्सालय में इलाज हो रहा है और विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। कल रात लगभग 1:15 बजे थाना पचपेड़वा के भाथर रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस गश्त पे थी और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें मशगूल थी। मुखबिर से सूचना मिली कि अभी हाल में हुई घटना जो खुदकुशी की है उसका मुलजिम कल्लू उधर से आ रहा है, जिस पर उसका पीछा किया गया और उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस वालों ने भी सुरक्षा फायर किया। गोली उसके बाएं पैर में लगी नीचे साइड में और उसके पास से 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस में 2 खोखा कारतूस 315 का बरामद हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल CHC रवाना किया गया और अग्रेतर जो
जो वैधानिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि यह कल्लू उर्फ अब्बास वो किसी का अभियुक्त है जो वांटेड था और भागा हुआ है। ये पुलिस की अच्छी कार्रवाई है। इसमें इंस्पेक्टर पंचपड़ावा, इंस्पेक्टर गैसली और उनकी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई जो एक पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध की कार्रवाई में एक अच्छा कदम है। आजमगढ़ से खबर है, जहां महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों और उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 3 के तहत गुरुवार को जैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 3 के तहत बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियां इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि जैनपुर थाना क्षेत्र के गुरुकुल पब्लिक स्कूल जैनपुर में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत गुरुवार को जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बच्चियों को अनेकों प्रकार की जानकारी दी गई। जैनपुर कोतवाली के एसआई सुरेंद्र प्रताप यादव ने मिशन शक्ति महिला हेल्प डेस्क, यातायात नियम यूपी 112, वुमेन पावर लाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 व ट्विटर सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि छात्राएं किसी भी व्यक्ति की अभद्र टिप्पणी, छीड़ाकसी, छेड़छाड़ व अराजक तत्व की पीछा करने पर बिना डरे तत्काल यूपी पुलिस की आपातकालीन सेवाओं से सहायता ले। वुमेन पावर लाइन पर शिकायत सुनने वाली अधिकारी भी महिला होती है। इसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता व मोबाइल नंबर पूर्णतया गोपनीय रखते हुए सहायता की जाती है। इस दौरान एसआई सुरेंद्र प्रताप यादव, महिला कांस्टेबल नीलम देवी, प्रगति अवस्थी मौजूद रही। स्कूल की छात्रा और प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अच्छा, किस तरह का कार्यक्रम आपके स्कूल में हुआ है? हमारे स्कूल में महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब हेल्प गाइडलाइंस कुछ बताई गई हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जिनके साथ तरह तरह के अपराध वगैरह होते हैं, जिनको दबाया जाता है। अगर उनके साथ मतलब कि कुछ भी बुरा होता है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं हम लोग को। कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? जैसे 1096 है, ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर है जिस पे हम कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। 181 है, ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे मतलब कि अगर कोई भी किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है जो आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहा, वो हम उनसे कह सकते हैं। आपका परिचय सर? मैं शिव कुमार शर्मा, प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया था? आज हमारे यहाँ जैनपुर कोतवाली से आपको सुरेंद्र प्रताप यादव जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम आई थी। इनका मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को लेकर। उन्होंने बच्चियों को अवगत कराया कि कौन सा नंबर किसके लिए आवश्यकता है, मतलब जैसे 102 और इसके अलावा आपका जो होता है 1090, 108, इन सब चीज़ों के बारे में वो बच्चियों को अवगत कराए कि कैसे वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर सकती हैं अगर किसी भी। भारतीय जनता पार्टी के बलिया के सांसद नीरज शेखर सिंह अतरौलिया पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान नीरज शेखर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की पहिए को घुमाया है वह अद्भुत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 साल के दौरान ना तो कोई दंगा हुआ और ना ही प्रदेश की कोई माहौल खराब हुआ, जिसकी वजह से प्रदेश व देश के औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश में पूंजी निवेश को आतुर है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उत्तर प्रदेश के नोएडा बनाने वाला फिल्म सिटी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय कानून का राज है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिसे लेकर वह मैदान में उतरे। राम मंदिर तथा 370 के संबंध में उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 कोई मुद्दा रह गया क्या? आइए सुनाते हैं कि सांसद नीरज शेखर ने और क्या कुछ कहा। 2022 का चुनाव है, सरकार जनता के बीच में कौन कौन से जनहित मुद्दे लेके जा रही है? सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 4.5 साल होने पे हर एक विधानसभा में प्रेस वार्ता हो रही है। उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ अतरौलिया विधानसभा में। आपने जैसे कहा कि अब 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और सरकार, योगी जी की सरकार क्या काम की है पिछले 4.5 साल में, उस हम लोग आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं मानता हूं वो है कि जो शांति रही है पिछले 4.5 साल, कानून व्यवस्था जो रहा है, क्योंकि हर चीज़ कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पिछले 4.5 साल में
योगी जी ने पूरा प्रयास किया और दिखाया है लोगों को, ना केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है किस तरह कानून व्यवस्था को ठीक किया गया और उससे जो निवेश होता है प्रदेश में वो बढ़ता है। सबसे बड़ी उपलब्धि में मानता हूँ कि हमारी सरकार की जो हम लोग अगले चुनाव में ले जाएंगे वो कानून व्यवस्था है। जो निवेश हुआ है हम लोग के प्रदेश में, जो कार्य, क्योंकि आप जैसे जानते हैं अगर किसी प्रदेश में निवेश होना है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। जो सड़क का जाल हम लोग ने बिछाने का काम किया है, जो बिजली की व्यवस्था जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी उसको दुरुस्त करने का प्रयास हम लोग ने किया है और अच्छा किया है। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं जिस आपके बगल के ज़िले से आता हूँ, बलिया से आता हूँ, जहाँ एक समय में 10 से 12 घंटा मिलती थी, आज 18 से 20 घंटा 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्रदेश को विकास के मार्ग पे ले जाने के लिए, तो ये सारे मुद्दे हैं। हम लोग चुनाव, विकास और कानून व्यवस्था पे आगे जैसे कि देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को कहा जाता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4.5 साल शांति रहा, निवेश के अच्छे मौके आए और इसमें सर फिल्म इंडस्ट्री भी प्रदेश में चालू होने की व्यवस्था है, सर उस पर क्या लगता है कि सर उससे यहाँ के रोजगार या यहाँ का बिजनेस? मैं हमेशा, ये तो आपको पता है, क्योंकि कई लोग चाहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र से हम लोग फिल्म इंडस्ट्री यहाँ ले आएंगे और लेकिन एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बन रही है नोएडा में और बड़ा अच्छा ये योगी जी का और सारे कई फिल्मकार और फिल्म निर्माता सब लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में बना, हैदराबाद में लोग जाके काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जब ये फिल्म सिटी बन जाएगी बहुत सारा काम उत्तर प्रदेश में आएगा, उससे न केवल प्रदेश का। आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के निर्देश पर उनके कार्यालय सभागार में बुधवार को देर सायं ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण एवं अनुपालन कार्यवाही की समीक्षा हेतु आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र ने जहां अपेक्षित निस्तारण अत्यंत कम पाए जाने पर कतिपय अधिशासी अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त किया, तो वही ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नगर पंचायत लालगंज और अजमतगढ़ के अधिशासी अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। अपर आयुक्त श्री मिश्र ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और उदासीन नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंडल के अंतर्गत समस्त स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों से कहा कि निकायों द्वारा जिन करों में वृद्धि किया जाना है उसका प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड की बैठक में पारित कराएं, तदुपरांत उसे लागू करें। उन्होंने तीनों जनपदों की स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न करों की वसूली कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा समस्त ईओ को निर्देशित किया कि संसाधनों का समुचित उपयोग कर वसूल लक्ष्य के सापेक्ष कराना सुनिश्चित किया जाए। अपर आयुक्त श्री मिश्र ने कहा कि मंडल के अंतर्गत समस्त स्थानीय निकायों, संबंध डिग्री कॉलेजों, वैश्विक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण एवं अनुपालन संबंधित कार्यवाही की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी, इसलिए समस्त संबंधित अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें। आजमगढ़ में जर्जर हुए पशु सेवा केंद्र भगहा के निर्माण को लेकर विश्व हिंदू महासंघ की गोरक्ष प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह घंटे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि पशु सेवा केंद्र काफ़ी जर्जर हो गया है। बरसात के मौसम में कर्मचारी किसी तरह केंद्र में रहकर कार्य कर पा रहे हैं, हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। जर्जर पशु सेवा केंद्र को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि आसपास के कई गाँवों के लोग अपने पशुओं के उपचार के लिए आते हैं। जिलाध्यक्ष ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए गए वो गोरक्षा आयोग के उपाध्यक्ष को भेजे गए पत्रक में भगहा पशु सेवा केंद्र का जल्द से जल्द नवनिर्माण कराए जाने की मांग किया, जिससे कि पशुओं का सेवा केंद्र पर ही सही उपचार हो सके। ज्ञापन सौंपने वालों में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंह साधु, गौरक्षा मंडल प्रभारी हलधर दुबे, जिला प्रभारी दीपक सिंह, भीमचंद यादव, डब्लू सिंह यादव मौजूद रहे। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद आज अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा महाजी सिंधवारा निवासी कन्हैया यादव के पुत्र मीकी यादव एवं ग्राम सभा लखेसर निवासी गिरिजेश की माता की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में वह समाजवादी पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। आजमगढ़ से खबर है, जहां महिला द्वारा लगाया गया छेड़खानी के आरोप को समाजवादी पार्टी के नेता आजाद ने बेबुनियाद बताया। मामला आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गोटा गांव का है।
गोटा गांव की सफाई कर्मी महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। जानकारी होने पर समाजवादी पार्टी के नेता आज़ाद ने बृहस्पतिवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मी महिला द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के सफाई कर्मी जब सफाई नहीं करते थे तो ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों ने जांच कर 2 सफाई कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और इस महिला सफाई कर्मी का स्थानांतरण किसी दूसरी जगह कर दिया। इससे चोरी कर एक महिला ने हमारे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है। हम भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यदि हम गलत हैं तो सजा मिलनी चाहिए और सही हैं तो न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है? नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी मेरे भाई हैं कि आज़ाद नेता सुबह से निकलता है और शाम तक उन गरीबों, किसानों, मजलूमों की लड़ाई लड़ता है जिनकी आंखों में आंसू होता है। उनके आंसू सूखने से पहले उसकी लड़ाई, उसके संघर्ष को हम आला अधिकारियों से मिलते हैं। घटना ये है कि हमारे गांव में कोरोना काल में सफाई कर्मी निरुपमा देवी और मुन्ना राम और रणजीत गोड़ के द्वारा काम न करने को लेकर अनुपस्थित रहना और कोरोना काल से लेकर अब तक काम न करने की गांव के लोगों के द्वारा जो है व्हाट्सएप पे वीडियो भेजकर माननीय डीपीआरओ महोदय जी को अवगत कराया गया और प्रार्थना पत्र के द्वारा गांव के सम्मानित जनता के द्वारा प्रधान से लगाए सारे जो है परेशान होकर हमसे कहे, सारे लोग गांव की जनता जो है इकट्ठा होकर डीपीआरओ साहब के दरबार में गुहार लगाई। डीपीआरओ साहब का कहना था कि मैं इसकी जांच करा लेता हूं, जांच करा के जो दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डीपीआरओ साहब को कि 12/8 को ये दरखास्त पड़ी थी, उन्होंने 1 दिन के अंदर जांच कराया और दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। 2 लोगों को सस्पेंड किया और 1 लोगों को जो है स्थानांतरण किया। जो सफाई कर्मी 2013, 2009, 2012 ये 12-13 साल से गोछा गांव में विराजमान थे। आपके ऊपर आरोप लगाया कि जी, आप महिला के साथ छेड़खानी की है। जी, तो मेरे गांव में तो हाँ, मेरा कहना यह है श्रीमान जी, आप पत्रकार साथी हैं, मेरे स्वभाव को आप सभी लोग जानते हैं, पूरा जिला जानता है। मेरा सिर्फ यही कहना है श्रीमान जी आप लोगों से कि 10 से 12 साल तक मेरे गांव में वो काम किया। मैं तो गांव जाता नहीं, यहीं आजमगढ़ रहता हूं, लेकिन 10-12 साल में कभी मेरा उसका देखी देखा बातचीत या कभी कोई साबित कर दे कि मैं उससे बात करते हुए या उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल से बात करते हुए तो राजनीति छोड़कर मेरे भाइयों वापस अपने गरीब किसान की मड़ई में चला जाऊंगा, मैं राजनीति को त्याग दे दूंगा। लेकिन जब सस्पेंड हो गई। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का स्थापना दिवस नेहरू हॉल के सभागार में मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष तुलसी कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका अहम रही है। बड़े बड़े चिकित्सक मरीजों को जहां दूर से देखते थे, उनके एनटी-पीसीआर की रिपोर्ट का इंतजार करते थे, उस समय ग्रामीण चिकित्सक मरीजों का हर संभव मदद कर चिकित्सीय सेवाएं दी। जिलाध्यक्ष ने ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को शासन को पहुंचाने और पूरा कराने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव जयेंद्र मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का उपचार किया। ग्रामीण चिकित्सकों का उत्पन्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की 5 सूत्री मांग कई वर्षों से लंबित पड़ी है, जिसको सरकार पूरा कर ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान में बढ़ाएं। आजमगढ़ में महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान 3 के तहत विकास खंड महाराजगंज के सभागार में स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज के प्रतिनिधि ने बताया कि पहले की महिलाएं समाज में काफ़ी पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब हर महिला प्रत्येक स्तर पर सशक्त तथा आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार एवं समाज में अपना योगदान दे रही है। मिशन शक्ति अभियान के द्वारा अब महिलाओं में पहले से अपनी सुरक्षा को लेकर अब जागरूकता बढ़ रही है तथा अपने अधिकार के लिए आगे आ रही है। महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय ने बताया कि हर महिला को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार होते हुए कुछ चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के हित के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को अपने फ़ोन में सेव कर खुद को सुरक्षित रखने का तोहफा दें। उन्होंने बताया कि 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 एम्बुलेंस सेवाएं एवं 108 एम्बुलेंस सेवाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं।
आजमगढ़ में समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम आओ बूथ के पास चौपाल करें में 22 सितंबर 2021 को जनपद की मुबारकपुर सगड़ी व सदर में चौपाल लगाकर बूथ कमेटी सेक्टर ब्लॉक व विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी चर्चा किया। आज सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने ग्रैंड एसआर होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सपा का संगठन चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्रों, नौजवानों, किसानों एवं गरीबों ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। भाजपा झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। उन्होंने चुनाव के दौरान गुंडाराज, भ्रष्टाचार समाप्त करने व महंगाई कम करने तथा 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात संकल्प पत्र में किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध बढ़ गए हैं, लड़कियां स्कूल जाने पर डरती हैं। हिंदू की बात करने वाले बड़े बोले योगी जी की सरकार में साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। महंगाई की मार से जनता कराह रही है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी अपनी जनसभाओं में महंगाई, बेरोजगारी व किसानों की समस्याओं पर नहीं बोल रहे, बल्कि समाज में नफरत की बात करते हैं।